Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today is my 15th lecture of class 5. Students, take out your book and open page number 25. Today we will discuss about unit number 3, that is software basics. स्टूडेंट, जैसे कि हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था हार्डवेयर बेसिक्स, जिसमें माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होती हैं सीपीयू के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है सॉफ्टवेयर बेसिक्स के बारे में। क्या होता है ये, जितनी भी हार्डवेयर्स होती है उनको यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनकी वजह से हम हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उसके साथ मॉनिटर यूज़ करते हैं और इसके अलावा कोई भी प्रिंटर हो गया। जैसे कि अगर हम प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर होगा तभी प्रिंटर हमारा काम करेगा, ऐसा ही है। तो आज हमने पढ़ना है सॉफ्टवेयर बेसिक्स के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। क्या है डिवाइस मैनेजमेंट? An operating system also manages the devices that are connected to a computer। जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट जो डिवाइस को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं डिवाइसेस, उनको जब मैनेज करती है उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है तमाम डिवाइसेस को जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं। ठीक है, देर आर सेवरल डिवाइसेस सच एज माउस। जैसे कि कुछ डिवाइसेस हैं जैसे कि माउस यूज़ करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। जब हमने ये डिवाइसेस जब यूज़ करनी होती हैं तो उनके लिए डिवाइस मैनेजमेंट होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो जिसकी वजह से ईज़िली हम इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, जो कनेक्ट की जाती हैं कंप्यूटर के साथ। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड कंट्रोल्स दीज डिवाइसेस बाय प्रोवाइडिंग appropriate functionality to the application programs that help in controlling different aspects of the devices। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मैनेज करता है डिवाइसेस को और इसके साथ कंट्रोल भी करता है। ठीक है, पहले तो मैनेज भी करता है और तमाम डिवाइसेस जो होती हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, इन सब को वो कंट्रोल भी करता है। ठीक है, और इसके अलावा वह एप्लीकेशन प्रोग्राम को फंक्शन फ्राहम करता है, जिसकी वजह से तमाम डिवाइसेस जो होती हैं उनकी तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं, डिवाइसेस के तमाम मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में मदद देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है, एक तो उनको हैंडल भी करता है और इनके दरमियान हार्डवेयर जो होती हैं जैसे कि माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर, जिनकी वजह से ये सारे हार्डवेयर चलते हैं, इनके दरमियान, दोनों के दरमियान, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। ठीक है, और इसके लिए जो स्पेशल एप्लीकेशन होती हैं जिससे हम डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, तो वो जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे तमाम हार्डवेयर होते हैं वो इजीली चल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, अ डिवाइस ड्राइवर विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ड्राइवर। जैसे कि डिवाइस ड्राइवर है, इसे हम आसान लफ्ज़ों में ड्राइवर भी कहते हैं। ठीक है, इज़ अ सॉफ्टवेयर विच is specially designed to control and manage a device that is connected to a computer। Its mean कि जो डिवाइस ड्राइवर है, जिसे हम ड्राइवर भी कहते हैं, कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इसलिए कि जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं, जैसे कि प्रिंटर है, अगर हमने इसको अटैच करना है तो हमने क्या करना है, पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, जिस कंपनी का है, जिस मॉडल का है, जो भी है, अगर हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तभी हमारा प्रिंटर इजीली काम कर सकेगा। ठीक है, एक तो ये सॉफ्टवेयर इसको मैनेज करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, जो ड्राइवर है, और दैट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस फंक्शंस इन द ड्राइवर टू कैरी आउट actions on the hardware, and the hardware works according to instructions given by the operating system through the driver। Students,
ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर के फंक्शंस को यूज़ करते हुए हार्डवेयर के जो एक्शंस होते हैं, उनके जो काम होते हैं, ठीक है, उसको कैरी आउट करता है। और इसके अलावा ड्राइवर की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है काम करने के लिए, हार्डवेयर वही काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक प्रिंटर या फिर स्कैनर परचेज़ किया है, जब आप घर आके विदाउट ड्राइवर आप उसको ऑन करते हैं तो वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसके मुताबिक कोई भी डिवाइस के जो ड्राइवर हैं उसको अगर इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में, तभी आपका प्रिंटर या स्कैनर कंप्यूटर के साथ इजीली चल सकता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि डिवाइस ड्राइवर होते क्या हैं। डिवाइस ड्राइवर तो क्या होते हैं असल में डिवाइस ड्राइवर्स? पहली बात, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इनका काम क्या है? मान ले कि मैं अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करता हूँ। अब प्रिंटर एक डिवाइस है, तो जब मैंने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच किया तो उसके लिए मुझे उस प्रिंटर को जिसको मैंने अटैच किया है उसके ड्राइवर्स कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा डाटा यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम में है वो ट्रांसफ़र हो सके प्रिंटर की तरफ, ताकि प्रिंटर को जो भी कमांड दी जाए प्रिंटर उस कमांड पर अमल करते हुए हमें आउटपुट जनरेट कर दे। तो डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि जो डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम अटैच कर रहे हैं वो डिवाइस जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से काम कर सके। मान ले कि एक USB है जो हम कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करते हैं, तो वो USB के लिए भी ड्राइवर्स होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में माइक लगा होता है अगर, तो उसके लिए एक स्पेशल से हमें ड्राइवर करने हैं। कंप्यूटर सिस्टम में स्पीकर है तो उसके लिए ड्राइवर्स हैं। मतलब ये कि ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। किसी भी डिवाइस को जब हम अटैच करते हैं उस डिवाइस के मुताबिक जो है ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर आर द प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर जो है ये प्रोग्राम होते हैं दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन दिस सिस्टम डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर। ये ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। मान ले कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रिंटर को अटैच किया और उस प्रिंटर के जो ड्राइवर हैं वो मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिए। अब जैसे ही उस प्रिंटर को मैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करूंगा वो ऑटोमेटिकली फिर रन होना शुरू हो जाएंगे। दीज डिवाइस आर इंस्टॉल थ्रू ड्राइवर। और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ डिवाइसेस अटैच की जाती हैं वो ड्राइवर्स की ही मदद से हम अटैच कर सकते हैं। Students, I hope you understand what is device driver and device management. अब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होमवर्क हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, फिर अपनी कॉपी पर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 3, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं, एग्ज़ाम है, उनको राइट डाउन करना है, ठीक है। लिखना है अपने बुकलेट्स पे। द मेन types of operating systems are following. Number 1, Microsoft Windows. Number 2, Macintosh OS operating system, Linux and Unix. ठीक है। Explain how encyclopedia software can be useful for a student.
ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लर्न करके बुकलेट पे राइट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।